नमस्कार। बहुत दिनों बाद कैमरे के जरिए बात हो रही है और मैं जो आज आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ उसका आज बात करने का एक विशेष मतलब ये है। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारी टीम बनी, बहुत काम किया। ड्रीम प्लस के अंदर आज ऑलमोस्ट 1.25 साल का सफर पूरा होने जा रहा है। 1.25 साल के दरमियान बहुत अच्छा लगा काम करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पीछे मुड़कर 1.25 साल में देखते हैं तो लगता है कि यार चलो एक कदम ही आगे अच्छा काम किया, पर कम से कम एक कदम अच्छा काम किया। इसके लिए ड्रीम प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें जिंदगी में एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की दरकार होती है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अंकित सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम ड्रीम प्लस है। और ड्रीम देखने के साथ साथ हम देखते जा रहे हैं, ड्रीम पूरे होते जा रहे हैं और ड्रीम कहीं ना कहीं प्लस होते जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं, हम सबका वेलकम है, उन सबका स्वागत है। साथ ही उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार थोड़ा तो सीरियस हो लो एक बार और, क्योंकि बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। हमने आज तक जितने सालों से वेट किया है कि यार अगर हमें मौका मिले या हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जब हम काम कर पाए, तो ये वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है। काम बहुत तेज गति से हो रहा है और भी तेज गति से आगे समय में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं फोकस होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं एक जगह तरीके से काम करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें आसपास आती हैं, तो हम इंसान हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक जगह कहीं दोबारा फोकस होकर उसको काम करने की जरूरत होती है और होना भी चाहिए। मैं आपसे आज जो विशेष तौर पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने 1.25 साल में करीब 11 प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आए, जिसमें से 5-6 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 100% सोल्ड हो चुके हैं। और जो यूनिक सिटी है, इतना गजब का प्रोजेक्ट है और बिल्कुल मेन अजमेर रोड पर है। लोग ये चाहते हैं कि अजमेर रोड पर दिखाइए। दूसरा हमारा जो फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, 670 फ्लैट हमने स्टार्ट किए हैं जो मेन टॉप रोड पर है। तो दोनों लोकेशन जयपुर की प्राइम लोकेशन है और दोनों ही मेन रोड पर ये प्रोजेक्ट है। तो काम करने के लिए मटेरियल तो बहुत है, प्रोजेक्ट बहुत है और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और भी आते रहेंगे प्रोजेक्ट्स। ये तो कारवां है, सफर है, प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को कहीं ना कहीं और फोकस होके थोड़ा सा काम को डिफरेंट वे में करना है। काम तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके, थोड़ा डिफरेंटली प्रोसेस करना है, थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करना है क्लाइंट को, थोड़ा डिफरेंटली क्लाइंट से बात करने के तरीके करने हैं, उसको विजिट कराने के तरीके करने हैं। ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर कुछ गैप आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये संकेत है समय का कि हम आपको थोड़ा सा और अपने को शार्पन करना है और थोड़ा तेज करना है और थोड़ा बारीकी से काम करना है। कहीं ना कहीं वो लूप होल्स हो जाते हैं, रह जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं भरना है। दूसरा, हम अभी पूरा ग्रुप में जो है विद फैमिली ट्रिप करके आए हैं, वो भी क्रूज का। यार वहां पर जाने के बाद पता चलता है जिंदगी क्या है, जिंदगी का लेवल किस तरह का होता है, लाइफस्टाइल किसको कहा जाता है। हम आपाधापी से निकलकर जब हम पहुंचे ना, मतलब मैं इस बात को हम लोग शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकते। ये तो टोटल फीलिंग का मैटर है और हमें वो फील करने वाली बात होती है। हमें मौका मिला, हमने सबने मिलकर उस पर काम किया और काम करने के बाद, और ये तो फैमिली ट्रिप था, मतलब क्रूज का क्या लाइफस्टाइल होता है एक बार आप जरूर यूट्यूब पे जाएं। मैंने ग्रुप में लिंक भी शेयर किया था। पूरा वर्चुअल टूर आप उस पर करें और कहीं ना कहीं ड्रीम बनाएं। फिर फ्यूचर में मौका आएगा तो दोबारा चलेंगे, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और अब सिंगापुर है, सिंगापुर के लिए भी आप अच्छी सी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर भी बहुत शानदार कंट्री है। तो काम तो करना है, काम तो हम करते ही हैं 10, 20, 30, 40 साल से, जो भी अलग अलग एज ग्रुप के हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन काम करने से मतलब नहीं है, काम करने का रिजल्ट से मतलब आता है कहीं ना कहीं और हमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है। दोबारा बोलो, रिजल्ट ओरिएंटेड, सिर्फ काम नहीं, काम ऐसा करना है जिसका रिजल्ट मिले, क्योंकि बिना रिजल्ट के कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ है वो सब रिजल्ट से ही लिंक्ड होता है।
तो रिजल्ट कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये इस पे ही सब हमें सीखने और काम करने की जरूरत है। तो बिल्कुल काम करिए, अच्छे से काम करिए और ऑफिस रेगुलर आइए, ऑफिस बैठिए, बात करिए, काम की। हम ऑफिस आते हैं, बातें भी करते हैं, 5-5 घंटे बैठ कर जाते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते। इसलिए जो बात करते हैं उनके रिजल्ट मिल जाते हैं उन काम के। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेल की, सेल के काम की बात कर रहे हैं। काम कैसे हो, कैसे अप्रोच की जाए, ये डिस्कशन करें। ये करने के बाद में धीरे धीरे चेंज आने लगेगा और जो वाकई फोकस्ड है, जो वाकई काम कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आ भी रहे हैं। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ रहा है। जो काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है, प्लॉट्स बिक रहे हैं, बिल्कुल बिक रहे हैं। तो अगर नहीं बिक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ही उस पर और सुपरफाइन होने की जरूरत है, कहीं हमें ही एक कदम और आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है। परसों हर्षवर्धन सर की ट्रेनिंग थी, परसों का मतलब 17 तारीख को, और उस ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने इतनी गजब की चीजें बताई हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 बार, 8 बार, 10 बार, एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने 25वीं मीटिंग अटेंड की है, 25वीं बार ये मीटिंग अटेंड की। तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। उन्होंने एक बात बोली, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी शेर के बारे में कि शेर जब शिकार करता है तो 40 सेकंड में शिकार का काम तमाम कर देता है, लेकिन उस 40 सेकंड के शिकार के लिए वो 40 मिनट प्लानिंग करता है, वो 40 मिनट तैयारी करता है, वो 40 मिनट पहले घात लगा के बैठता है, वो 40 मिनट पहले सोच कर बैठता है, प्लानिंग करता है, सब कुछ डिसाइड करता है, सही मोमेंट, सही मौका, सही पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सीधा अटैक कर देता है। तो हमें भी उस नीति से प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी और सिर्फ प्लानिंग नहीं, एकदम टाइट प्लानिंग करनी पड़ेगी, एकदम सुपर फाइन प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए बिल्कुल करते रहिए और मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे। ओके बाय।